तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो आप आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, कहीं जॉब कर रहे हो या हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, आप इसे बड़ी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। हम सारी चीज़ें देखेंगे, पहले किस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, फिर उसके फार्मूला वगैरह देखेंगे और एग्जाम्पल सेंटेंस भी देखेंगे जो हिंदी और उर्दू दोनों में भी क्या होंगे, मायने होंगे, इसके मीनिंग दिए हुए होंगे। राइट। सो हमारा पहला स्ट्रक्चर है आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम। फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब का फोर फॉर्म लगाना है। इसके मायने होती है कि आप कोई चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कोई चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट है, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे मुश्किल हो रही है, उस सेंस में आपको इसका इस्तेमाल करना है। राइट। सो हम इसके पहले इंग्लिश में मायने देख लेते हैं। यू आर स्ट्रगलिंग और फाइंडिंग समथिंग डिफ़िकल्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं और आपको कुछ चीज़ मुश्किल लग रही है। सब्जेक्ट आएगा फॉर्मूले में, फिर एम इज़ आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप अगर ही ले रहे तो इज़ लगाना है, शी ले रहे हो तो इज़ लगाना है, ये तो आपको पता ही होगा। राइट। और इसे पास्ट में बोलना है तो आपको वॉज वर्ड लगाना है, जैसे शी वॉज, ही वॉज, दे वर, वी वर। फिर हैविंग अ हार्ड टाइम, फिर वर्ब का फोर फॉर्म। राइट। अब इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। मुझे ये विषय समझने में कठिनाई हो रही है। राइट। शी इज़ हैविंग अ हार्ड टाइम मूविंग ऑन। उसे आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है। राइट। इस तरीके से बोलना है। फिर इसके बाद है नो मैटर हाउ। फिर इसके बाद कोई भी WH वर्ड लगाना है, फिर कोई भी सेंटेंस लगाना है क्लॉज के मायने। राइट। यहाँ पर इसके मायने इंग्लिश में होते हैं समथिंग रिमेन्स ट्रू इन एवरी सिचुएशन। कुछ होए मतलब आपने कोई डिसाइड कर लिया, अब आपको करना ही है, तो हर सिचुएशन में ट्रू रहेगा, चाहे आप कितनी भी हार मान लो, आप वो करने ही वाले उस सेंस में। राइट। हम एग्जाम्पल के जरिए बेहतर समझेंगे इसे। फिर नो मैटर लगाना है, फिर क्वेश्चन वर्ड जो भी आप लगाना चाहे वो वाली चीज़ें। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स डोंट गिव अप। चाहे जितना भी मुश्किल हो जाए हार मत मानो। इस तरीके से कितना भी हो जाए। अब हाउ क्या हमारा WH वर्ड है, उसके बाद जो भी है हम क्लाउज यानी एक सब्जेक्ट उठ रहा है, वर्ब होता है। राइट। नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स डोंट गिव अप। नो मैटर व्हाट दे से आई फॉलो माई प्लान। लोग कुछ भी कहे मैं अपनी योजना पर चलूंगा, यानी मैं अपना प्लान फॉलो ही करूंगा। इस सेंस में इसका इस्तेमाल करना है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर है इफ़ इट वरंट फॉर। फिर नाउन फ्रेज वगैरह जो भी लगाना है लगा सकते हैं आप। इसका पहले इंग्लिश में मायने देख लेते हैं हम। यूज टू से समथिंग वुडंट हैपन विदाउट अ सर्टन रीज़न और अ पर्सन। मतलब किस लिए इस्तेमाल होता है इसका, कि कोई इंसान है या कोई वजह है, उसकी वजह से कुछ चीज़ नहीं होने वाली है, तो उस सेंस में इफ़ इट वरंट फॉर का इस्तेमाल करते हैं हम। तो इसे हम फार्मूला क्या है वही है, इफ़ इट वरंट फॉर, नाउन फ्रेज वगैरह। एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे हम इसे। देखिए इफ़ इट वरंट फॉर यू यानी इफ़ इट वर नॉट फॉर यू आई वुडंट बी हियर। अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ ना होता। मतलब तुम मेरे लिए क्या हो, रीज़न हो, वजह हो। इस तरीके से इफ़ इट वरंट फॉर यू आई वुडंट बी हियर। अब यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करना है, विल का नहीं करना है। इफ़ इट वरंट फॉर हिज एडवाइस आई वुड हैव फेल्ड, यानी I'd have failed यानी आई वुड हैव फेल्ड। उसकी सलाह ना होती तो मैं अभी नाकाम होता या असफल होता। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना है। तो ये थे आज के हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो आप आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना है, और ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना है।